हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो लास्ट वीक है मींस 23 ऑफ मई से लेकर 29 ऑफ मई उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो अमेजॉन की विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, वहां से कार्ड्स को परचेज करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर जो प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस है 99 रुपीज और 15 मिनट के चार्जेस हैं 500 रुपीज। तो चलिए, आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है ना, उसके 2 कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दोनों ही ये शो कर रहे हैं सबसे पहली बात कि आप फाइनेंशियली अभी खुश नहीं हो जहां पर भी हो। मीन्स जितना अमाउंट है ठीक है, सफिशिएंट है, आप अपनी लाइफ को चला पा रहे हो इजीली, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं और आप उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो उसके लिए जो अभी फिलहाल आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप थोड़ा सा साइड रखने वाले हो और डिसीजन लेने वाले हो कि किस बात पर अब आपको नेक्स्ट चलना चाहिए। और प्रेजेंट एनर्जी में ये भी शो कर रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ से जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव थे या फिर आपके सिर्फ पैसों के ऊपर ही निगाह बना के रखे हुए थे, वो भी अभी रिमूव हो रहे हैं धीरे धीरे। ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है बट स्टिल वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो लोग ट्रेवल करने की सोच रहे थे या फिर कहीं पर भी ऐसी जगह जहां पर जो सी से रिलेटेड हो या रिवर साइड हो, वहां पर अगर आप जाते हो तो वो एरिया आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस या फिर आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी बोलूं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स और जजमेंट कार्ड। ये आपके प्रेजेंट टाइम पीरियड में मीन्स जो ये वीक है उसमें आपकी प्रॉब्लम एरिया को शो कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत ज्यादा हार्श है आपकी वो बात करने का तरीका। और कोई अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर आता है या फिर कुछ भी न्यू ऐसे कोई मैसेज जो कि आपको सपोर्ट कर सकता है, बट स्टिल आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है और जो आप चीजें समझाना चाहते हो या बोलना चाहते हो वो गलत तरीके से बात पहुंच रही है। तो आपको इस चीज पर इस वीक में काम करना होगा। दूसरा जजमेंट कार्ड है, तो ये भी शो कर रहा है कि आपने जो पास्ट में एक्शंस लिए हुए थे ना वो सफिशिएंट नहीं थे और उसी की वजह से जो आपका आउटकम है वो अभी डिले हो रहा है। तो जो आप सिर्फ बैठकर सोच रहे हो और मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो कि मेरा जो हार्डवर्क था पास्ट में उसके आउटकम कब आने वाले हैं, तो अभी उसके बारे में सोचना बंद करो, बिकॉज आपको अभी और चीजों को सीखना है और आगे और अभी हार्डवर्क करना है। दूसरा, यूनिवर्स में भी आपका जो ट्रस्ट है वो खत्म होता जा रहा है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये शो कर रहा है कि आपको किन चीजों पर काम करना है। तो ये दोनों ही कार्ड जब एक साथ आते हैं तो पॉजिटिव कार्ड होते हैं, मीन्स आपके लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, लेकिन अभी उस चीज तक आपको जाने के लिए और काम करना पड़ेगा। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स तब आता है जब आपकी लाइफ में जो आप काम कर रहे हो उसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मीन्स जैसे आपने कहीं जॉब स्विच करी, तो जॉब स्विच तो कर ली, आपको वहां से पैसे भी मिलने शुरू हो गए, जितने आप चाहते थे उतने ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन अब जो उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, आप उनको पूरा करने में ऐसा फील कर रहे हो कि बहुत ज्यादा फिजिकल पेन है या मेंटल स्ट्रेस है, मीन्स बहुत ज्यादा बर्डन जो फील कर रहे हो ना, इस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये शो कर रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और नहीं भी हो तो फ्यूचर में हो जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं। और एक और चीज है, अगर आपको कोई भी बड़े बुजुर्ग या फिर आपके कलीग कोई भी चीज समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको सुना करो, भले ही उसको बाद में आप करो मत करो, लेकिन एक आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि वो जो आइडियाज हैं वो ही आपको हेल्प करने वाले हैं और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए ना उसके लिए आउटकम बहुत अच्छा है। और स्ट्रेंथ में भी जो एरिया आया है ना कार्ड्स का, वो भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी ही पड़ेगी, भले ही आप कितने भी मतलब बहुत ज्यादा थकान भी महसूस करो, लेकिन करना तो है ही। और दूसरा, आउटकम का वेट ना करते हुए आपको अपने पाथ पर जो चीजें हो रही हैं उसको करते हुए चलो। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स कार्ड। तो ये आपके स्ट्रेंथ एरिया को शो कर रहा है।
तो जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर किसी भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो या फिर अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर ऐसे सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं जहां पर आप जब भी लो फील करोगे वो आपको हेल्प करेंगे और मूव करने में, मतलब आगे बढ़ने में आपको हेल्प करने वाले हैं। आपका जो मेंटल स्टेटस है उसको पॉजिटिव करेंगे बार बार। 7 ऑफ वॉन्ड्स 7 नंबर ही इस तरीके का होता है मिस्टीरियस, मीन्स आपको कहीं ना कहीं से एनर्जी जो कि आपको चाहिए, भले ही आप बहुत ज्यादा थके हुए फील कर रहे हो ना, लेकिन जो काम करना होगा एटलीस्ट उसके लिए आपको वो सफिशिएंट एनर्जी मिल जाया करेगी और यही आपका स्ट्रेंथ कार्ड है। और आप किसी भी चीज को बीच में नहीं छोड़ते हो, उसके लिए फाइट करते हो, तो ये भी आपके स्ट्रेंथ एरिया में आती है। दूसरी चीज स्ट्रेंथ का ये भी है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको भले ही स्लो बोल लो या फिर बहुत ज्यादा टाइम बाद आपको सक्सेस प्रोवाइड करता है, बट आपकी सक्सेस मिलती जरूर है और वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पर और आप कैसे किस चीज को कैरी ऑन करते हो। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ये आपके आउटकम एरिया को शो कर रहा है। तो सबसे पहली चीज 6 नंबर आ गया है आउटकम में, तो ऑब्वियसली ये शो कर रहा है अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस और आपको बोनस मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, किसी को न्यू जॉब मिल सकती है, कहीं से आप वेट कर रहे थे किसी चीज का, मैसेज का कि वो आपको मिले तो आप अपनी लाइफ में आगे एक न्यू स्टेप लो। तो वो सारी चीजें इस टाइम पर वीक के एंड में होने वाली हैं। दूसरा, आप चैरिटी में भी कुछ ना कुछ मनी प्रोवाइड कर सकते हो या फिर ऐसी चीजें आप दे सकते हो लोगों को जिनको उसकी जरूरत हो। और थोड़ा सा इस चीज पर भी ध्यान देना कि आपका पूरा जो मनी है वो सिर्फ चैरिटी में ना जाए, क्योंकि पैसा जैसे ही आपके पास आना शुरू होगा आपका माइंडसेट एकदम ऐसा हो जाएगा कि ये मुझे जो खुशियां है ना और लोगों के साथ भी बांटनी चाहिए, तो थोड़ा सा अपने लिए भी सेव करके चलो, बिकॉज अभी आपको और ग्रोथ करनी है और उस ग्रोथ को लेने के लिए आपको थोड़ा सा फाइनेंसेस अपने इन्वेस्टमेंट में भी लगाने पड़ेंगे, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और कुछ लोग आपके पैसे को देख के जेलस फील हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको उसको भी सेव करने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो ये अगर आउटकम में आता है तो जैसे ही आप फाइनेंशियली ग्रो करने लग जाओगे आप और स्पीड से मूव करने लगोगे और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी पाथ चूज करोगे ना वो एक सीधा सीधा पाथ नहीं होने वाला। अगर आपको जो सक्सेस सीधी उंगली से नहीं मिल रही तो आप टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश करोगे, तो ये भी चीज हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि उनकी लाइफ में जो इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था वो अगर आपको चाहिए कि एकदम स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रहे तो थोड़ा सा आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, मीन्स अपनी बात को कहना पड़ेगा और चीजों को समझाना पड़ेगा। और सामने वाला भी उसी एनर्जी में है कि वो भी जो रिलेशनशिप है ना या फिर जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है वो एक पॉजिटिव बना रहे। कुछ लोगों के लिए है मैसेज कि आपको कहीं से छोटा सा मैसेज आ सकता है या फिर आपके जो गाइड्स हैं वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सा पाथ आपको सेलेक्ट करना चाहिए। और आपको जो पाथ सेलेक्ट करना है ना, भले ही आपको आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं वो जरूर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, बट अगर आप चाहते हो कि वो सारी चीजें अच्छे से हो जाएं, स्मूथली हो जाएं, तो उसके लिए आपको अपने पर्सपेक्टिव पे काम करने की जरूरत है। और दूसरा, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है प्लीज आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।